जय नारायण। आज हमारा टॉपिक डिस्प्ले डेटा बाय यूजिंग फेच वन मेथड, फेच ऑल मेथड और रो काउंट से है। रो काउंट हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज उसको थोड़ा सा और पढ़ा देंगे। तो पहले चलते हैं फेच ऑल मेथड पे। फेच ऑल मेथड क्या होता है? मतलब जब भी आपको डेटाबेस से सारी की सारी वैल्यूज़ जो स्टोर हैं उसको फाइंड आउट करनी है, तब आपको फेच ऑल मेथड लगाना है। तो यहाँ पे जब हम एसक्यूएल में करते थे तो हम एस्टेरिस्क लगाते थे। यहाँ पे अगर हमें कोई डेटा रिट्रीव कराना तो हमें फेच ऑल मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ हमने एक सिंटेक्स लिखा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट नेम और एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, मतलब नेम और एड्रेस चाहिए फ्रॉम कस्टमर से। अब यहाँ हमने माई कर्सर डॉट फेच ऑल के जितने भी नेम और एड्रेस हैं कस्टमर, सारे के सारे डेटा चाहिए, उसको हमने माई रिजल्ट में असाइन कर दिया। फिर हमने फॉर एक्स इन माई रिजल्ट लिखा और प्रिंट एक्स किया। तो ये माई रिजल्ट क्या कर रहा है? इटरेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से इटरेट कर रहा है एक एक वैल्यू, और इस तरीके से वो एक एक वैल्यू को आउटपुट देगा। जो हमने पिछली क्लास में हमने एक टेबल बनाई थी इंसर्ट करके, वही डेटा हमने एज इट इज़ लिया हुआ है और एक एक करके वो डेटा रिट्रीव इटरेट करके वैल्यू आउटपुट में दे रहा। तो ये होता है फेच ऑल मेथड। फेच ऑल का मतलब सिंपल है, जब भी हमें सारी की सारी वैल्यू रोज ऑफ अ क्वेरी, रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में चाहिए होता, तब हमें फेच ऑल मेथड का यूज़ करना होता। इफ़ नो मोर रोज आर अवेलेबल इट रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट। ये फेच ऑल है। एक और चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम फेच वन मेथड से। फेच वन मतलब जब भी आपको एस्टेरिस्क तो दिया गया, देखो हमने लिखा है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर, लेकिन हमें सिर्फ एक डेटा चाहिए, तब हम फेच वन का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर, माई कर्सर डॉट फेच वन, ओनली वन डेटा व्हेन वी हैव टू नीड ओनली वन डेटा, ऑल्दो वी हैव गिवन ओनली एस्टेरिस्क देन वी हैव टू यूज़ फेच वन मेथड। तो हमने माई रिजल्ट में उसको असाइन किया, प्रिंट माई रिजल्ट किया, एक डेटा निकल के आ गया। देखिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन वन रो यू कैन यूज़ द फेच वन मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम सेलेक्ट विद अ फिल्टर। फिल्टर का मतलब जब हमें कंडीशन लगानी होती है, वेयर क्लॉज यूज़ करना होता है, तब हम अगर फेच ऑल यूज़ करेंगे। देखिए फेच ऑल बेसिक वेयर क्लॉज के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से बैठेगा। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज इक्वल टू पार्क लेन 38। अगर आप एसक्यूएल की बात करें तो ये पूरी की पूरी क्वेरी है और रन करेगा, जो भी पार्क लेन एड्रेस 38 होगा वो पूरा दे देगा। लेकिन फेच ऑल मेथड क्या कर रहा है, ये पाइथन में जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं इसको, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको सारे डेटा फाइंड आउट करना, उसके लिए हमको फेच ऑल मेथड का यूज़ करना होता है। यहाँ एस्टेरिस्क काम नहीं कर पाएगा। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल हमने वेरिएबल पास किया, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, और माई रिजल्ट में हमने उसको असाइन कर दिया, इटरेटिव स्टेटमेंट लगा दिया, प्रिंट एक्स कर दिया। देखिए एक रो में डेटा था तो एक रो में आउटपुट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड का मतलब लाइक ऑपरेटर, जो हमने पढ़ा था। लाइक ऑपरेटर इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई डीबी, हमने पूरा कनेक्शन वाला सिंटेक्स लिखा, ये हमको हमेशा लिखना है। एसक्यूएल में हमने एक सिंटेक्स लिखा, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस लाइक परसेंटाइल वे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब इसके आगे भी कैरेक्टर है, इसके पीछे भी कुछ कैरेक्टर। हम अंडर स्कोर लगाएंगे तो सिंगल सिंगल की बात हो जाएगी, मतलब वे के आगे सिंगल कैरेक्टर, वे के पीछे सिंगल कैरेक्टर। अंडर स्कोर का मतलब, परसेंटाइल का मतलब मोर देन वन कैरेक्टर। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल में को हमने एग्जीक्यूट करा है, माई कर्सर डॉट फेच ऑल में हमने माई रिजल्ट पे असाइन करा दिया, और एक बार हमने इटरेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से पूरे डेटा को फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का भी यूज़ करके डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। देखो हमने पिछली क्लास में बताया था परसेंटाइल एस, तो हमको लगा कि कुछ क्लास बच्चे समझ नहीं पाए, इसलिए हमने इसको फिर से प्रोवाइड कराया। इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। जब भी हमें कोई भी डेटा यूज़र से एंट्री करानी होती है, जब भी हमें कोई डेटा यूज़र से एंट्री करानी होती है, तो यूज़र को प्रोग्रामिंग के एंड का पता नहीं होता, तो इसलिए हम वहाँ परसेंटाइल एस लिखते हैं कि कोई भी एरर अगर आए तो वो एक्सेप्शन में चली जाए और उस एरर को हम पकड़ सकें। इसलिए हमने परसेंटाइल एस का यूज़ किया है। परसेंटाइल एस में हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया और फेच ऑल मेथड से हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर बाय। जबकि ऑर्डर बाय आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन तब भी आप पढ़ लीजिए, आपके काम ही देगा। ऑर्डर बाय को आप जानते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी असेंडिंग होता है। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर नेम ऑर्डर बाय नेम, तो नेम आएगा तो असेंडिंग में आना है। हमने फेच ऑल मेथड का यूज़ किया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, रिजल्ट में असाइन किया। नेम से हमको सॉर्टिंग चाहिए, देखिए नेम से सॉर्टिंग हो रही, जो सेकंड कॉलम है वो नेम से सॉर्टिंग होकर दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी असेंडिंग होता है क्योंकि एसक्यूएल से कनेक्ट होकर चल रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं डिसेंडिंग से। डिसेंडिंग के लिए DESC यूज़ होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बस ऑर्डर बाय नेम DESC लगा दिया हमने, नेम से सॉर्टिंग कर दिया उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में। रो काउंट क्या होता है? रो काउंट हमेशा समझ लीजिए रो अफेक्टेड बाय क्वेरी, वी कैन गेट नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय क्वेरी बाय यूजिंग द रो काउंट। जितनी क्वेरी लगाने पे वो रो अफेक्ट कर रही है वो रो काउंट बताता है। जितनी क्वेरी एक क्वेरी हमने लगाई वो कितनी रोज पे अफेक्ट कर रही है वो रो काउंट फंक्शन हमको डिस्प्ले करके देता है। बेसिक इसका यही टर्म है। तो मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शन में कुछ पॉइंट जैसे कमिट था, तो MySQL कनेक्शन डॉट कमिट हमने यूज़ कर रहा है, तो MyDB डॉट कमिट याद हो। सेंड्स अ कमिट स्टेटमेंट टू MySQL कमिटिंग टू अ करंट ट्रांजेक्शन, जब भी हमें करंट ट्रांजेक्शन्स पे काम करना होता है तो MyDB डॉट कमिट का यूज़ करते हैं। कोई करंट ट्रांजेक्शन पे हमको रिवर्ट करना होता है, जबकि ये सिर्फ आपके कोर्स में MyDB डॉट कमिट है, इसके अलावा दोनों नहीं है, आप पढ़ लीजिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। रोल बैक यूज़ होता है, तो जब भी हमें रिवर्ट करना है चेंजेस को, जैसे कहते हैं अंडू अगर हम अपनी भाषा में करें, तो अगर हमें अंडू करना है चेंजेस को तो हमको रोल बैक यूज़ करना है। MyDB डॉट रोल बैक यूज़ करेंगे कमिट की जगह। ऑटो कमिट होता है, तो इसमें बेसिकली जो ट्रू और फॉल्स इनेबल होते हैं ऑटोमेटिकली कमिट होने लगता है। आपको ऑटो कमिट लगाना है तो वहाँ पे ऊपर ही वैल्यू लिख देंगे कि MyDB डॉट कमिट इज इक्वल टू ट्रू, तो सारी वैल्यू ट्रू जाती। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता, लेकिन उसको आपको ट्रू करना है तो आपको ट्रू लिख देना होता। नेक्स्ट दो चीज़ मेरे से पिछला क्लास में छूट गया था, वो SQL जब हम एग्रीगेट फंक्शन पढ़ रहे थे, तो मैक्स और मीन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम, मैक्स रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम। सिंटेक्स देख लीजिए, सेलेक्ट मीन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, मैक्स में सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। हमने एक टेबल ली जिसमें हमने प्राइस पे लगाया हुआ है, सेलेक्ट मीन प्राइस एज अ स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, हमने प्राइस पे लगाया, या स्मॉलेस्ट प्राइस आपको दिख रहा होगा 10। नेक्स्ट सेलेक्ट मैक्स प्राइस एज द लार्जेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो लार्जेस्ट प्राइस आपका क्या आ गया 22। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जो नहीं होगा उसको आप ज़रूर पूछेगा आज की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।